आदमी जिसी संगति करे से उस आदमी पर असर हो से। आजकल अपने समाज में नौजवान बच्चा में बहुत ज़्यादा कई बुरी आदत फैल गई। एक तो नशे की ओर ज़्यादा जान लग रहे, माँ बाप का कहना नहीं मानते, अपनी मनमर्जी के काम करें। माँ बाप तो भुगत भोगी से उन जिंदगी में देखे हैं उतार चढ़ाव, दुख सुख, भला बुरा, लाभ हानि। वो जाने से कि किस काम के करने से इंसान ने नुकसान हो से। तो बच्चों की नादान बुद्धि से वो अपने साथियों में रह के न एक बुरा आदमी सब मल्लत डाल दे। देखो किसी गांव में कोई पहलवान हो जाए तो उड़े पहलवाना है और को नहीं, सारे पहलवानी सीखेंगे। कोई गाड़ियाँ बजानी हो जाए तो उड़े गाड़ियाँ बजानी हो जाएंगे। कोई और खेल में या किसी चीज़ में पढ़ाई हो जाए तो गांव के उड़े के पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि हो जाएगी। देखा देखी का काम हो गया ना। अगर सत्संग की ओर बच्चों को लगाया जा, घर में बैठ के माँ बाप थोड़ा टाइम अपने बच्चों में स्पेंड करें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, तो इन बुराइयों से बच सकें। और जो बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ेगा तो कम से कम वो को अच्छा नहीं करेगा तो बुराई तो नहीं सीखेगा। जो बुराई नहीं सीखेगा उसका कोई नुकसान को नहीं, वो तो थोड़ा में गुजारा कर लेगा, शांति रहेगी। आदमी के ज़्यादा लालच जब लग जाए से वहाँ आके इंसान हर बुरी आदत में पड़ जाएगा। अगर एक नशा करना सीख गया वो झूठा भी हो जाएगा, वो चोर भी हो जाएगा, वो लड़ाई झगड़ा भी करेगा, उसका प्यार खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, वो मंगता भिखारी भी बन जाएगा। वो सब का आगे जो है गिड़गिड़ांदा हांडेगा कि मैंने यो दे दे वो दे, क्यों पूरा पटे को नहीं। इसलिए अच्छे आदमियों के पास बैठना, सत्संगों में अगर जाते हो तो बहुत भली बात कि उसमें अच्छे विचार जब मिलेंगे, बच्चा ने अच्छे संस्कार जब बनाएंगे तो लाख बुराइयों से बीमारियों से बचोगे। घर में सुख शांति रहेगी। जहाँ सुख शांति होती है वहाँ यूँ सोच लो कि प्रभु का वास होता है उस घर में। और जहाँ लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के प्रति घृणा नफरत हो जाए, एक पेट के पैदा बड़े भाई भाई का गड़ काटे है आजकल। थोड़े है पानी खाते लड़ाई झगड़े, थाने तहसील कोर्ट कचहरिया में फिरे हैं। वह जमीन भी पड़ी रह जाए, वो घर भी सुनने पड़े रह जाए हैं, लूट पीट ले हैं, भाईचारा खत्म और लोग उनका तमाशा देखें। थोड़ी सी बात के लिए कोई लड़ाई झगड़े आपसी बात सुलझा लिया करो, कोई उसमें ज़्यादा फर्क को नहीं पड़ता, लेकिन प्यार बना रहे। आदमी चाहे बड़ा सब कुछ दे के भी शांति और प्यार मिल जाए दुनिया में, उसके बराबर कोई चीज़ नहीं है। तो छोट मोट बातों के लिए घरों में यो आपसी लड़ाई झगड़े हो से, सास बहू के हो जाए हैं, आजकल तो बाप बेटे की भी हो जाए। अगर घर में सुख शांति से तो सब कुछ है, लेकिन अगर घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो टोटा आना शुरू हो जाएगा, सारा काम कारोबार भी खत्म हो जाएगा और आपसी उनके दिलों में इतना बैर भर जाएगा कि एक दूसरे ने देख के राजी को नहीं। तो जहाँ ये हालत होती है उसमें काल का बासा हो जैसे और सारे सुख शांति छिन जाती है आदमी। 5वें गुरु अर्जुन साहब बैठे थे दीवान साहब में अमृतसर में। कोई प्रेमी हलवा लेके आया, सिख लोग हलवे में कड़ा प्रसाद बोला तो ले आया। तो बोले कि भाई जिस तरह एक चाय लेके आई, मैं कह दूँ चाय सारे दे दे, सारे तो कौन दी जा। तो वो हलवा था, बोला कि भाई इनमें भुगता दे संगत में। उसने वो देने लग गया, थोड़ा थोड़ा आओ बाटे, कितना खावे। तो कहने लग गया, एक जना बैठा था ईमानदार, बोले कि इनके तो इतना इतना बांटा हुआ, इसका अच्छा मन न दे दे, मेरा पेट भर गया। गुरु महाराज जाने थे, जानी जान थे मन की, बोला भाई इस भगत ने दे दे। उसने दिया, देने के बाद में खा के थोड़ी देर के बाद में लग गया, लोटपोट हो गया। बोला हाय मर गया, पेट में दर्द हो गया, बचा लो गुरुजी बचाओ। बोले भाई हलवा भी खाने की तेरे जी भाई। ने बोला इसमें जो आदमी लेके आया उस आदमी का दर्द था, उसने बोला था
कि मेरा दर्द ठीक हो जाए तो मैं गुरु जी का कड़ा प्रसाद चढ़ाऊं। बोला उधर देश में आ रहा है जो सारे तो लिया तो थोड़ा थोड़ा बट जा, मेरा नहीं बटा। एक दिन अकेले ने खा से सारा दर्द तू भुगत ले भाई। तो ये बात शिक्षा लेनी चाहिए इन बातों से कि इतने लोगों की दृष्टि पड़े से ना वो भोजन नहीं विषाक्त हो जाता है। समझ गए ना? एकांत में बैठ के ना अपना चाहे जैसा भी है खाओ, अमृत भर का अपना उसका फल मिलेगा। और भजन है प्रभु की भक्ति। इसीलिए ऋषि मुनि जंगलों में एकांत स्थान में चले जाते, पहाड़ा में, गुफाया में, कंदरा में बैठते। ये दुनिया का शोरगुल नहीं हो, कोई आदमी आके अपनी रोना धोना समस्या चिंता वाली बात नहीं करे, चाहे वो कैसी भी हो। उससे आदमी का मन विचलित होता है किसी की बात सुनेगा। आपका आगे कोई आके दुखी आदमी आपका दुख रोएगा तो आप भी दुखी हो जाओगे ना, थोड़ी देर के बाद में भूल जाओगे, वो अलग बात है, क्योंकि आपकी पीड़ा नहीं है वो। कोई खुशी की बात बताओ तो आप भी खुश होगे। किसी के मुकान जाओ सो गोडा निवारण या शोक मनाने तो उड़े, चाहे आदमी के दिल में किम्मी भी उड़े जाके तो भूडा मुँह हो जाए, अपना आप उसके विचार इसे हो जाए हैं जरा दुख उसमें भी है, क्यों उनकी पीड़ा और दुख देख के वो भी दुखी हो सके। और जड़े खुशी हो, जड़े सारे गाजे बाजे हों, सब कोई नाचते कूदते हों तो बड़े सबका मन लग गया, बूढ़ा भी नाचने लग गया। तो नाचना ना हो तो भी एक टंगड़ ये हो जाए। तो खुशी की जगह में खुशी हो से तो भजन एकांत में हो, या कोनी हो के सबके बीच में बैठ के कहते मैं समाधि में बैठा हूँ। एक बार एक महात्मा कहने लग गया आपके चेले ने कि भाई मैं तो समाधि में बैठो हूँ और कोई आवे ने पीछे थे तो बता दिए गुरु जी तो ध्यान में से, और कोई सेवा देनी हो तो दे जा। एक आया डॉक्टर साहब वर्गा आया तो कहने लगे भाई गुरु जी, बोले ध्यान में बैठे हो तो, बोले भाई सेवा देनी थी, बोला मन दे जा। तो उस जमाने में तो चांदी के रुपये दिया करते, तो उन्हें 5 चांदी के रुपये दिए। उसने सोची गुरु जी तो ध्यान में बैठा से, एक रख लिया चेयर, जब ध्यान में तो उठे नहीं, लो जी एक डॉक्टर था और आया था, वो सेवा दे के गया। बोले या सेवा है, बोले कितनी से, बोले 4। बोले खुड़के तो 5 हुए। बोला मन में बेरा था तो भगवान के भजन में बैठे थे नोट के से। तो इसलिए भजन एकांत का हो है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा